वृत्तचित्र आयुर्वेद उत्तराखंड का गौरव का निर्माण विश्व आयुर्वेद परिषद के तत्वावधान में किया जा रहा है। ये समय शायद ऐसा है कि पूरी दुनिया में इस समय आयुर्वेद पर चर्चा हो रही है। एक बार यदि यह संदेश चला जाए कि हम हिमालय में और संजीवनी है, बस केवल और केवल एक टीम तैयार करिए और छोड़ दीजिए देहरादून। आपका घर होना चाहिए हिमालय की कंदराएं, वो स्थान जहां जड़ी बूटी आपको पुकार रही है। करिए आप ये सब कुछ करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। मैं इस अवसर पर ये जो हमारे मित्र ने, जिसका मैं कह रहा था कि आयुर्वेद उत्तराखंड का गौरव, ये जयवीर पुंडीर, इन्होंने जो कहा किया है, ये पूरा आप ऐसी खूबसूरत फिल्म बनाएं कि लोग आपके पीछे भागें। और मेरा सुझाव है कि आप ये साबित करें दुनिया को कि आओ हमारे पास संजीवनी है। यदि चीन आज 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का व्यवसाय केवल जड़ी बूटी पर करता है, तो हम तो स्वर्ग बना सकते हैं यहाँ पर। हमारा तो एक भी नौजवान पलायन नहीं करेगा, बल्कि हर एक आयुर्वेद से जुड़े जड़ी बूटी से जुड़ा व्यक्ति वो तो देवता की तरह पूजे जाएगा। और ये अभियान आप शुरू करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मैं जयवीर को भी ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूँ। ये जो भगवान के सामने आपने हमको भी साक्ष्य बनाया है, ये भगवान आपकी भी मदद करें, आपके विचारों की, आपके मिशन की। गहन तथ्यों और विषयों पर आधारित इस वृत्तचित्र को यथार्थ रूप देने के उद्देश्य से वृत्तचित्र के निर्माता निर्देशक जयवीर पुंडीर ने आयुर्वेद के जनक एवं विश्व के सर्वप्रथम चिकित्सक महर्षि चरक पर गहनता से अध्ययन एवं शोध करना प्रारंभ किया। लेकिन आयुर्वेद की अनेक पुस्तकों का अध्ययन करने पर महर्षि चरक के अस्तित्व के विषय में कोई भी प्रामाणिक जानकारी नहीं मिली। अभी तो जितने इतिहास के आयुर्वेदिक इतिहास के लेखक लोग हैं, उन्होंने अपने ग्रंथों में इसको लिखने का प्रयास किया है, लेकिन इस ढंग से व्यवहारिक रूप से, प्रायोगिक रूप से जाकर के चरक के स्थान का पता लगाना, ढूंढना, प्रयत्न करना, ऐसा कोई प्रयास मेरे समझ से नहीं हुआ है। महर्षि चरक कौन थे, उनका काल क्या था और कहाँ के रहने वाले थे, इस पर विद्वानों के अनेक मत आयुर्वेद के इतिहास की पुस्तकों में भरे पड़े हैं। इसलिए चरक के अस्तित्व पर विरोधाभास की स्थिति से उस पर छाए कुहासे को मिटाने की प्रबल हुई इच्छा शक्ति के कारण उन्होंने चरक को जानने के लिए प्रयास प्रारंभ किया। 18 मई 2008 को जयवीर पुंडीर अपने साथियों के साथ अनजान मंजिल की खोज पर निकल पड़े। कोटद्वार से बद्रीनाथ मार्ग पर एक रास्ता जो हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में बसे छोटे छोटे गांव की ओर जाता है, अत्यधिक दुर्गम, संकीर्ण एवं कच्चे पक्के मोटर मार्ग पर हमेशा हिंसक जंगली जानवरों का डर, भूस्खलन से खिसकते पहाड़, किनारे पर कई 100 मीटर गहरी खाइयाँ। यहाँ पर हल्की सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे खतरनाक रास्तों को पार करते हुए लगभग 18 किलोमीटर चलने पर पुलिंडा गांव आया। पुलिंडा से लगभग 2-2.5 किलोमीटर और आगे चलने पर रामणी गांव में पहुंचकर स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर चरेक गांव तक जाने के लिए स्थानीय जानकार मदन नाम के व्यक्ति को साथ लेकर अत्याधिक दुर्गम पगडंडियों पर उस मंजिल की ओर कदम बढ़ाए जिसके लिए वो बिल्कुल अनजान थे। मन और मस्तिष्क में अनेक विचारों का द्वंद्व लेकर उस अनजान मंजिल की तलाश, जिसका इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना था। वो नहीं जानते जहाँ पर वो जा रहे हैं। हो सकता है वहाँ के लोगों को महर्षि चरक के बारे में कोई जानकारी ही न हो। ऐसे अनेक विचारों को मन में लिए बढ़े चले जा रहे थे, लेकिन यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य रोमांचित कर रहा था और आगे बढ़ने का हौसला दे रहा था।
बीच रास्ते में ऊपर की पहाड़ियों से आते हुए एक व्यक्ति मिला जिसने उन्हें बताया, चरक ऋषि का आश्रम था यहाँ पे, तो फिर उसी के नाम से हमारा गांव का नाम जो है ये चरेक पड़ा गया। हाँ, तो उनका जो है यहाँ पे आश्रम था कि उन्होंने यहाँ पे तपस्या की है। अच्छा। है ना, और वो तपस्या की तो वहाँ पे एक छोटा सा बांस का एक पेड़ है, तो उसके नीचे बैठ के बोलता उन्होंने तपस्या की। अच्छा। तो वहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध बाबा के नाम से हर साल पूरा गांव इकट्ठा होकर के वहाँ पे और उसकी पूजन करते हैं, पूरा गांव जाता है हमारा। अच्छा अच्छा। और फिर दूसरी खासियत ये हमारे गांव की ये काफ़ी ऊंचाई पे, यहाँ पे आप हमारे वहाँ ऊपर जाएंगे जहाँ पे हमारा सिद्ध बाबा पूजन करते, तो वहाँ पे से हिमालय ऐसे सामने नजर आता है। अच्छा अच्छा। तो बहुत अच्छी जगह है। तो हमारे जो दादा लोग हैं, हम सब अभी भी गांव में एक ही बुढ़े की संतान है हमारा गांव, तो एक दादा की संतान है। यहाँ से जो है हमारे इस गांव से ये जो माला नदी है, इसका उद्गम स्थान हमारे वहाँ से श्रेय है। गजेंद्र सिंह से बात करने के बाद जैसे उनके हौसलों को पंख लग गए हों, मन उत्साह से भर गया और दिमाग में चल रहा विचारों का तूफान थम गया। एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने पर साथ चल रहे स्थानीय जानकार मदन ने दूर स्थित चरेक गांव दिखाया। उस गांव तक पहुंचने के लिए लगभग उतना ही लंबा सफ़र तय करना था जितना लंबा सफ़र वो पैदल तय करके यहाँ तक पहुँचे थे। थककर शरीर चूर हो गया था, लेकिन मन का विश्वास उनके हौसलों को लगातार बढ़ा रहा था। एक एक कदम उस मंजिल की ओर बढ़ रहा था जिसका वास्ता उस दिव्यात्मा से था जिसने सर्वे संतु निरामया का संदेश समूचे जगत के कल्याण के लिए दिया था। लगभग 3 घंटे का दुर्गम पैदल सफ़र तय करके चरेक गांव में पहुंचने पर गांव के लोगों ने बताया कि लगभग 1.5-2 किलोमीटर और ऊपर डाणा नामक स्थान पर चरक ऋषि का आश्रम था। वो फिर चल पड़े अपनी मंजिल को पाने की चाह में, जिसके लिए वो इतना कठिन और लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक आ पहुँचे हैं। खेतों में काम करते हुए कुछ ग्रामीणों से बात कर उस स्थान की ओर चल दिए जिसको वो चरक ऋषि का आश्रम मानते हैं। गांव के 65 वर्षीय पूर्व प्रधान हरेंद्र सिंह ने उन्हें बताया, महर्षि चरक का ये जन्म स्थान है और उन्हीं के नाम पे इस गांव का नाम चरेक पड़ा है। आश्रम का ये है कि ये पेड़ है, ऐसे हमको ऐसे बताया गया है कि यहाँ पर जो है उनका पूजा स्थान था। एक प्रकार से जो वो जहाँ पे बैठ के वो हम बैठ के अपने संध्या पूजा पाठ क्या करते हैं। ये सिद्ध स्थल है, महर्षि चरक का सिद्ध स्थल मानते हैं, सिद्ध बाबा के नाम से जानते हैं। गांव में आज इसको इस स्थान को हम सिद्ध बाबा के सिद्ध स्थल के नाम से जानते हैं। हाँ, तो ऐसे हमने सुना, पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ पर उनका वास था, मतलब इनका यहाँ पर रहने के लिए इनकी झोपड़ी साल भर में एक बार अवश्य यहाँ पर पूरा गांव मिलके भादों के महीने में पूजा करते हैं। ऐसा है, हमारे पास एक पत्थर है नीचे जिसको आप आज की भाषा में क्या बोलते हैं, खरल, तो उस टाइप का है हमारे पास। इतना बड़ा पत्थर है, ऐसे इसी नमूने का पत्थर है, तो हार्ड बिल्कुल, लेकिन उस पर करीब आपको 1.5 इंच गहरा तो दवाई का खरल रहा होगा, तो उसके साथ एक वो भी है ना पत्थर, हमारे पुराणों में रखा हुआ है। वो शुरू से हमने तो देखा है, जब से हमारे दादाजी थे तब से हमने देखा, हम उस पत्थर को देखते। ऐसा है कि ये तो क्लियर है, मतलब अगर सरकार के पास इस स्थान की कोई है ही नहीं जानकारी, कि अगर उनके पास कोई जानकारी होती तो इस स्थान का निश्चित रूप से उत्थान हुआ होता, विकास हो गया होता, ये तो निश्चित बात है। आयुर्वेद के प्रणेता थे। अच्छा। ये आयुर्वेद की दवाई जड़ी बूटी जितनी है ये इन्हीं के उसमें है। ऐसे सुना हमने इनकी एक किताब भी लिखी हुई है जिसको बोलते हैं चरक संहिता। अच्छा। जितना हमने सुना है कि जिसमें सारी दवाइयों का या जड़ी बूटियों का पूरा विवरण उसमें है।
यह सब देख और सुनकर किसी आश्चर्य से कम नहीं लगा। क्या वास्तव में यह वही स्थान है जहाँ पर रहकर महर्षि चरक ने उस आदि ग्रंथ की रचना की जिसे हम चरक संहिता के नाम से जानते हैं। गांव में आकर गांव के पूर्व प्रधान हरेंद्र सिंह ने अपने घर में रखा वह खरल दिखाया जो उनके पूर्वजों को खेत में काम करते समय उस स्थान से प्राप्त हुआ था जहां पर चरक ऋषि का आश्रम था। खरल को देखकर सब अवाक रह गए। वास्तव में क्या यह वही खरल है जिसको महर्षि चरक शोधन पात्र के रूप में प्रयोग करते रहे होंगे? विश्वास नहीं हो रहा था कि विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, जिसका लोहा सारी दुनिया मानती है, उसके जनक चरक की पुण्य भूमि पर उनसे जुड़े तमाम अवशेषों को देख रहे हैं, जिनको कई हजार वर्षों से किसी ने न देखा और न जाना। जानकारी पहले के लोग बताते हैं कि ये जब कहीं वो मिले हैं, इससे पता है क्या क्या मिला है। कुछ ऐसे पुराने आदमी बताते थे ना कि यहाँ सिर्फ ऋषि का जो है सिलबट्टा पता नहीं क्या क्या कुछ बता दिया मैंने। और खरल जो बोला ना, हाँ जो वहाँ के उधर चौंतरा, हमारी भाषा में चौंतरा बोलते हो। चौंतरा को हमने उनको दिखा दिया। उसकी कोई मतलब कि देखना तो कोई आता यहाँ कोई कर्मचारी भी नहीं आता। कम लाएंगे यहाँ पर। हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। हमको कोई मरीज हो जाता है तो उसको कम से कम 4 किलोमीटर भरनगर जाना पड़ता है या पोरदार जाना पड़ता है। चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। गांव वालों को 21वीं सदी में भी अपने पिछड़ेपन का एहसास सता रहा है। आज भी चरक के गांव में एक भी वैद्य या डॉक्टर नहीं है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित गांव के लोग अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए आज भी मजबूर हैं। उनकी सुध लेने वाला कभी कोई नहीं आता। हम लोग थे यहाँ बहुत मुश्किल में है। न तो यहाँ कोई नहर, न यहाँ कोई सिंचाई, सिर्फ पानी आ जाता है पीने के लिए तो आ ही जाता है। वो भी लहर रही तो पानी आएगा, लहर नहीं रही पानी भी पीने के लिए गडेर में जाना पड़ता। आप लोग आ गए यहाँ, नहीं तो यहाँ कोई कर्मचारी आने के लिए फुट नहीं है। वो तो आप लोग पता कैसे आ गए। पैदल आने के लिए आपको कोई खुशी नहीं है। सड़क आएगा आएगी वो तो हम आएंगे, नहीं तो क्यों आना पड़ा। अभी लेते हैं एक छोटा सा विराम। विराम के बाद आपका फिर से स्वागत है। महर्षि चरक ने परंपरा प्राप्त आर्ष ज्ञान को मौलिक एवं प्रामाणिक माना है और इसे आप्तोपदेश की संज्ञा दी है। ऐसे ही सदियों से भाद्रपद माह में अपने चरक बाबा, चरक देवता एवं सिद्ध पुरुष के रूप में प्रतिवर्ष पूजन की परंपरा नहीं तो आज तक भी पीढ़ी दर पीढ़ी इस पहचान और ज्ञान को संजो कर रखा है। वो एक सपना संजोए हुए हैं कि कोई संस्था या सरकार हमारे चरक बाबा की यादगार के लिए उनका एक स्मारक स्थल बनवाए, क्योंकि उनके अपने प्रयास तो धनाभाव के कारण दम तोड़ देते हैं। पौराणिक गांव जो है महर्षि चरक का जन्म स्थान है, लेकिन आज तक किसी भी संस्था के द्वारा, चाहे वो एनजीओ हो या सरकारी हो, इसके उत्थान के लिए या इसके विकास के लिए किसी भी संस्था के द्वारा आज तक कोई भी कार्रवाई संभव नहीं हो पाई। हम ये चाहते हैं कि महर्षि चरक ऋषि के नाम पर हम एक समिति बनाएं और उसकी स्थापना करके इसका रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके माध्यम से हम इस गांव का विकास कर सकें। पौड़ी जिले के विकासखंड दुगड्डा में चरक गांव समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 15-20 घरों के इस छोटे से गांव की आबादी लगभग 100 लोगों की है। उनमें से भी अधिकांश शहरों में रोजी रोटी कमाने के लिए गांव से पलायन कर चुके हैं। लेकिन
सदियों से चली आ रही इस परंपरा को निभाने के लिए अपने चरक देवता की पूजा में अपार श्रद्धा लेकर शामिल होना वे कभी नहीं भूलते। ओम यज्ञो पवित्रम परमं पवित्रम प्रदाय यज्ञो पवित्रम परमात्मदेवा ब्रह्मसूत्राय नमः यज्ञो पवित्रम समर्पयामि नमः यज्ञो पवित्रम समर्पयामि नमः हरि ओम। इस आयोजन में आसपास ऐसे ही बसे छोटे छोटे गांव के लोग भी आकर इस पारंपरिक आयोजन में सम्मिलित होते हैं। चरक देवता की पूजा में बनने वाला प्रसाद पुरुषों के द्वारा ही बनाया जाता है